जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा साई। संगत जी, आज मैं एक ऐसा सत्संग लेकर आई जो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे ओल्ड सत्संग ने दोबारा से एक नया सत्संग भेजा है। ओल्ड संगत आंटी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है क्या गुरु जी सोचते थे, क्या विचारते थे। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है, आप भी सुनिए। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। उसका कितना गहरा अर्थ है वो बाद में। पहले तो यहाँ जो संगत, जो संयोजक है उनको नमस्ते। गुरु जी के सुंदर दरबार में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। और जो हमारी जर्नी है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, कब हुई, वो गुरु जी जानते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि इस शरीर में गुरु जी ने कब बुलावा दिया और कब हम उनके दरबार में पहुंचे। क्योंकि गुरु जी ने बहुत लोगों को बुलावा दिया, जरूरी नहीं सब आए, और जो आना चाहते थे उनका अगर समय नहीं तो नहीं पहुंच पाते। कुछ आए चले गए, कुछ गुरु जी के शरीर के दौरान फिर से आए, कुछ बाद में आए। तो ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसका था पाना हमारे लिए संभव नहीं है और हमें कोशिश भी नहीं करनी है। संयोजकों का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि संगत जी, ये सत्संग का एक समय, ऐसा समय होता है जब हम उस समय को, उन क्षणों को, उन शामों को, उन रातों को जो गुरु जी के सामने बीती, जब उनकी खुशबू ली, जब उनको छुआ, जब उनसे बातें की, उस सबको हम एक बार फिर से जी लेते हैं। जितने भी समय तक सत्संग है उतने समय तक उसको जी लेते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है, या कहें हमारी हेरिटेज है, हमारी निधि है, अमूल्य निधि है। उसमें हम गोते में लगा पाते हैं जो अन्यथा संभव नहीं होता, चाहे आप गुरु जी के साथ बैठे हों या जो भी है। तो ये एक बड़ी अनूठी बात होती है। और जैसे गुरु जी कहते थे, सबको बोलते थे चल तुम सुना, ब्रीफ सुनाई ब्रीफ, और किसी को ये की सुनाया जी कोई नहीं, तो 100 बारी सुनाना तो 1000 बारी सुनाना। और अब हमें अनुभव होने लगा है कि वो सत्संग को बांटते हुए हर बार उसमें से कुछ एक नया आयाम, नया डायमेंशन, नया अर्थ, नया संदेश मिलता है। और ऐसा ही समझते हैं कि जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी अगर सत्संग वो पहले उस व्यक्ति विशेष से सुना है तो भी उनको उसमें कुछ नया मिलता है, नई सूझबूझ मिलती है, या उस समय जो आपके जीवन में चल रहा है उसके अनुसार वो जो बात है, वो जो संदेश है, वो कहाँ एकदम फिट बैठ जाता है कि इंसान एकदम रोमांचित हो जाता है। सबका शुक्राना करते हुए बस ये कि जर्नी, तो इस पार्थिव शरीर की जर्नी जो है वो तो गुरु जी आए और अचानक उस साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था। तो किसी ने मेरे ऑफिस से कहा कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, तो मेरे मुंह से एकदम निकला, आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, यू नो व्हाट ऑल हैपेंस इन इंडिया। ये बड़ी महान धरती है पीरों फकीरों की, महापुरुषों की, लेकिन यहाँ हर तरह के लोग होते हैं जैसे दुनिया में होते हैं। लेकिन जाने क्या हुआ, 10 मिनट के बाद हम गाड़ी में थे और वो दिन और आज का दिन, और आज का दिन। तो संगत जी, आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे, बहुत सारे
वो जिसे कहते हैं ना मिरेकल्स सुने होंगे, लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि गुरुजी कोई मिरेकल दावा नहीं है। जब गुरुजी के सामने बैठते थे तो मिरेकल ये होता था कि जिस पहले दिन गए और उस दिन दिवाली का दिन था, और जब हम गए तो मैंने कहा गए हार्ट पेशेंट। इसके बाद कुछ मुझे कहा मेरे ऑफिशियल डेजिग्नेशन के साथ, और फिर लंगर, फिर चाय प्रसाद, फिर लंगर, फिर गुरुजी ने अपने हाथ से हलवा देते थे वो दिया। तो बड़ा आनंददायक माहौल था, थोड़े से लोग थे, और तो बहुत ही कुछ अचानक बिल्कुल नया अद्भुत सा समा था वहां, और एकदम नया माहौल। हम घर गए और ऐसे एक इतनी अजीब सी चुंबकीय शक्ति होती थी कि ऐसा लगे कि बस शाम को किसी तरह से ऑफिस से निकलो और फटाफट गुरुजी के दरबार में पहुंच जाओ। और हमारे बच्चों ने अगले दिन कहा कि रात को आप सुने किसी बाबा के पास गए थे, तो हमने कहा हाँ। तो क्या हो गया हमारे पेरेंट्स को, अब आप बाबाओं के पास जाने लग गए हो। तो पता नहीं, मैंने उनको कहा तुम भी चलो, लेकिन कैसे वो चली जो भी। तो हमारी 2 बेटियां हैं, तो जब वो गई तो अभी स्कूल से निकले ही थे वो लोग, और जैसे वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतरी तो उनको लगा, एक को याद है कि गुरुजी बिल्कुल काले रोड में थे उस दिन, काले चोले में, तो उसको लगा कि यहाँ पे थर्ड आई में थर्ड सवा की रियलाइज्ड कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये कुछ बहुत अनोखी जगह है। और एनीवे जब छुट्टी होने लगी तो मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था उसको इकोनॉमिक्स का सवाल, और जिसने स्टैट्स पढ़ना शुरू किया था उसको स्टैट्स का सवाल। और ये अक्टूबर था और मार्च में वही सवाल एग्जाम में आया। लेकिन गुरुजी ने बड़ी फटाफट अंग्रेजी में वो सब पूछा, तो जितने इधर उधर के सब लोग थे सब देखने लगे गुरुजी की तरफ, क्योंकि तब तक शायद गुरुजी इतने कोई बाहर के लोग भी नहीं होते थे। गुरुजी का शायद ये पक्ष नहीं पता था कि और गुरुजी तो डबल एम में और वो सब। एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो किसके साथ कैसे जुड़ना है, किसको कैसे एहसास होगा कि तुम कहाँ हो, ये गुरुजी जानते थे। संगत जी यहाँ वो नहीं है कि एक वन साइज फिट्स ऑल, नो। हर व्यक्ति, हर आत्मा, परिवार के हर सदस्य से गुरुजी का अलग रिश्ता, गुरुजी का अलग कनेक्शन है। तब भी था, आज भी है। अकेले में भी शायद गुरुजी ने कुछ मुझे ऐसा भी कहा होगा जो मेरे परिवार के किसी मेंबर को आज तक पता नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। सो दिस इज ऑल इंडिविजुअल बिटवीन यू एंड योर गुरु। उसमें और कोई बीच में आता ही नहीं है संगत जी। अगर आपका अपना कनेक्शन नहीं है गुरु से, तो कोई तीसरा आदमी आपका कनेक्शन नहीं बना सकता। सो ये आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है, और इस पे आप ही निकले हुए हैं। ये आपकी पिछले कितने जन्मों की है नहीं जानते। किस आत्मा की जगह कहाँ है, मतलब वो ऊंचाई की जो सीढ़ियां हैं उसमें किस सीढ़ी पे वो आत्मा है, वो गुरुजी जानते हैं। उसके क्या संस्कार हैं, उसके वजह से उसको आज क्या भुगतना है, ये भी गुरुजी जानते हैं। हाँ, आपको नहीं जानना है। गुरुजी ने जो सिखाया वो ये कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है। आते तो हम सब लोग हैं, अधिकतर लोग, मैं ये कहूंगी, कुछ ना कुछ कष्टों को लेकर, कुछ मांगने, कुछ मुराद पूरी करने, इच्छाएं पूरी करने, मोस्टली वर्ल्डली प्लेजर्स। इस जन्म के नाते रिश्ते, बच्चों के, स्वास्थ्य के, पैसे के, रिश्तों के, इन सब कष्टों को लेकर ही तो दुनिया आती है गुरुजी के पास, अधिकतर लोग।
कष्ट हमें तब होते हैं जब हम उस अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। अरे मेरे साथ ये हो गया, ये कैसे हो गया, उनके साथ तो सब ठीक है। तो गुरुजी बोलते थे फ्लो विच रहो और सरेंडर। सो एक्सेप्टेंस मतलब जब हम स्वीकार नहीं करते उन चीजों को, जो हमारी परिस्थिति है, तो हम कष्ट में होते हैं। जब हम उनको स्वीकार लेते हैं तो शायद कष्ट कम हो जाते हैं। और फ्लो में रहने का मतलब ये है कि जो भगवान का बनाया हुआ एक रवानगी है, जो यात्रा है, उसको स्वीकार करो। कहना आसान है संगत जी, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ गुरुजी ने ही कुछ उसमें कुछ जैसे वो कहते हैं ना, रास्ते में गए, जो गुरु नानक देव जी का है, कहीं हीरे पत्थर ये सब पड़े रहे, तो गुरुजी ने भी ऐसे ही उस रास्ते में हमें छोटी छोटी वो डाली है कि ये रास्ता है, इसके बाद ये गिरा हुआ है, इसके बाद ये हीरा है, ये मोती है, जो भी माणिक है। तो उसमें पहला रास्ता तो है, पहला एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस की ओर जाना है तो सबसे पहली चीज है कि ये मेरा डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब ये मेरा कर्म है। अगर हम ये बोले अरे मेरे भाग में तो ऐसे ही है, तो मतलब हम उसको स्वीकार नहीं करते पर मजबूर हैं। नहीं, अगर हम स्वीकार करते हैं तो ऐसा कि ये मेरे कर्म है। और जब हम उसको अपना कर्म मानते हैं कि ये मेरा किया हुआ है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसको स्वीकार करना शायद थोड़ा आसान हो जाता है। और जब हम स्वीकार चीजों को कर लेते हैं तो जिंदगी की चुनौतियां थोड़ी कम नजर आती हैं। वो पहाड़ जैसी नहीं लगती, वो टीले जैसे लगते हैं। सो गुरुजी ने उसके लिए एक चीज कही, अक्सर कहते थे गुरुजी, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। जिस ओर मैं जा रही हूँ संगत जी, उसका ये है कि गुरुजी हमसे क्या चाहते थे, और चाहते मतलब गुरुजी क्या चाहते हैं कि जिससे हमारा जीवन बेहतर हो, हम कैसा जीवन जिए, ताकि हम इस संसार से ठीक से निकल पाए, आगे बढ़ पाए। और गुरु जिस रास्ते में हमको ले जा रहे हैं, उस रास्ते पे हम चल पाए। तो उसके लिए वो अक्सर कहते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। मतलब अगर कोई कष्ट है तो अगर हम ये सोचे कि अरे इससे ज्यादा भी हो सकता था, चोट लगी तो इससे बड़ी हो सकती थी, नुकसान हुआ तो इससे बड़ा हो सकता था। जब हम इस तरह से सोचें तो अपनी पॉजिटिविटी से हम अपने उस तकलीफ को कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज है तुलना नहीं करनी किसी से। तुलना नहीं करनी मतलब अरे उसको ये हुआ, मेरे को तो हुआ, उनको तो सब बढ़िया चल रहा है। आपको क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा है, और आपको क्या पता उन्होंने पीछे क्या कर्म किए हैं, उन्होंने क्या अच्छा बांटा है। तो हम इस उम्र में बांट लें, इस जीवन में बांट लें। और वो क्या बांटना है वो भी गुरुजी ने बताया कि किसी का भला करो, कभी किसी का बुरा मत करो। और बुरा करने का मतलब ये नहीं कि हमने चोरी चकारी की बात कर रहे हैं। बुरा मतलब करना होता है, सोच भी नहीं। जिनके मुंह से हम बोले अरे वाह कितने अच्छे हो आप, पर मन के पीछे चल रहा है कि अरे देखो इससे खराब तो कोई है ही नहीं। सो हम जो है वो सच्चे हो, सच में रहें। और गुरु जी का रास्ता यही है कि अंततः वो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं गुरु जी। तो मिरेकल्स के लिए तो गुरु जी बोलते भी थे कि ये साडा काम कोई नहीं, असली करन कोई नहीं आए। या ये भी बोलते थे कि कोई ये मंगदा मैनू ये दे दो, कोई ये मंगदा है, असली चीज तो कोई मंगदा ही नहीं। वो असली चीज क्या है संगत जी? वो असली चीज तो इस दुनिया के भंवर की जो चीजें हैं वो तो नहीं है ना। असली चीज तो कुछ और है। असली चीज तो गुरु है, असली चीज तो गुरु का साथ है, असली चीज तो गुरु का प्यार है। और गुरु जी कहा भी करते थे कि
रब को डरो नहीं, रब ਨੂੰ प्यार करो। मतलब अगर हम गुरु के साथ प्यार में रहते हैं, उनको प्यार करते हैं, फिर आंखें बंद करिए और प्यार महसूस करें, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको अपना एहसास बदला हुआ लगता है। आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, केमिस्ट्री बदल जाती है। तो ऐसी ही केमिस्ट्री बदल जाती थी जब सामने गुरु जी होते थे, शब्द कीर्तन लग रहा होता था, संगत जी, और ऐसा लगता था कि वो जो हम लोग दिन का जो हमारा जीवन है, नौकरी का या गृहस्थी का, वो और ये बिल्कुल दो अलग दुनिया है, दो अलग दुनिया है। मतलब दिन में हम पूरा पूरा करकट भर के वहां आ जाते थे, जब वहां से निकलते थे रात को तो एकदम शांत, एकदम स्थिर, इतना आनंद होता था। तो क्यों था? क्योंकि गुरु जी ने वहां पे वाइब्रेशंस, वहां वातावरण ऐसा बनाया हुआ था। आज भी बड़े मंदिर में वही है। जब आप बैठते हैं, वहां जाते हैं, कोविड से पहले वहां सब जब बैठकर शब्द कीर्तन होता था, तो वहां की बात ही निराली है। तो गुरु जी कहते हैं ये भी है कि सेवा का अर्थ क्या है। सेवा तन की है या मन की है, जुबान की है या किसी और चीज की है। इसको भी हमें सोचना है कि सेवा का अर्थ क्या है। ये भी हो सकता है कि मंदिर में तो हम झाड़ू लगाते हैं और घर पे जाके हम पैर पे पैर धर के ऑर्डर करें कि लाओ, तो हमारी इतनी दोगली पर्सनैलिटी होगी तो वो क्या सेवा है ना। सेवा का अर्थ है अपने भीतर को, अपने जो ईगो है, अहम है, उसको क्रश करना, उसको खत्म करना। गुरुजी बोलते थे सरेंडर करो और अपना दिमाग जूतियां नाल बाढ़ छड़ के आया करो। मतलब यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, यहाँ कोई सवाल नहीं होनी है। आप कई बार होता था गुरुजी के चरण सेवा में बैठे और बोलेंगे देखो ना आ गए किंतु परंतु, या किसी को बोलेंगे देख आ गया लेट अस ट्राई। सो समझ में आएगा थोड़ी देर बाद वो बोलेंगे कि उन्होंने बाहर ही कहा था कि चलो उनको भी ट्राई कर लेते हैं। या किंतु परंतु जब आपके दिमाग में सवाल हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब वो सब चल रहा होगा तो फिर ध्यान तो नहीं हो सकता। सो ये भी गुरु जी की बातें हैं संगत जी। और एक चीज और है, वो कहते हैं ईगो। ईगो तो इंसान को बहुत चीज का होता है। किसी को धन का मान है, किसी को अपनी पदवी का है, किसी को अपने परिवार का है, किसी को और किसी चीज का। तो एक सत्संग से ये समझ में आया था कि बाकी ईगो जो है वो तो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा ईगो है स्पिरिचुअल ईगो, जिसे कभी माफ नहीं किया जाता। स्पिरिचुअल ईगो मतलब आपको ये लगने लग जाए कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, अरे आपकी क्या बात है। वो ईगो कहते हैं इंसान को, वो कभी माफ नहीं किया जाता है। उसका भी एक सत्संग है। सो और एक ये भी कि एक मानो, गुरु जी ने कहा था एक को मानो। इसीलिए शायद बड़े मंदिर से भी अनाउंसमेंट होती है कि जब आप दरबार से जाएं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी लगा दो मूर्ति, ये भी लगा दो, वो भी कर दो। सबको प्रणाम, सबके आगे हमारा सर झुकता है, लेकिन अगर आप गुरु जी को मानते हो तो फिर आप गुरु जी को ही मानो ना।
आप सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप मतलब अगर गुरु जी का सत्संग है तो फिर वो गुरु जी का ही सत्संग है। तो वो मतलब ऐसे भांति भांति का वो नहीं हो सकता। सो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सबको सद्बुद्धि दें, सम्मति दें, सब में धैर्य हो, सबको शक्ति हो कि वो आपके बताए हुए रास्ते को समझ सके। सब में इतनी सूझबूझ दें गुरु जी कि वो गुरु जी के रास्ते को समझ सके और फिर उस रास्ते पर चल सके। हम सबको वो धैर्य मिले, वो पेशेंस मिले कि हम जो हमारे रास्ते में आ रहा है, जीवन जैसे जैसे खुल रहा है, हम उसको स्वीकार कर सकें और हम पॉजिटिव रहें।